हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से आप लोग का एनडीए 2 या सीडीएस 2 किसी का भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप लोग किस तरह से साइज करके अपलोड कर सकते हो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मैं टोटल बताऊंगा किस तरह से आप लोग साइज करके अपलोड कर सकते हो। मैं तो आप लोग को बताऊंगा ही, साथ में किसी किसी को क्या होता है थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होता है और मैं बताने के बाद भी वो नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग को क्या करना है, सिंपली आप मुझे कमेंट्स करो इंस्टाग्राम पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वहां पे आप मुझसे भी करवा सकते हो मिनिमम चार्जेस से। पर डॉक्यूमेंट्स आप लोग का 5 RS से आप मुझसे भी करवा सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, से आपका समझ लो कि सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया, आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो 5 रुपये से करवा सकते हो। आप लोग समझ लो कि आप लोग सब डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए, आप सिर्फ फोटो और सिग्नेचर नहीं कर पा रहे हो तो फोटो सिग्नेचर का अलग अलग 5-5 रुपया करके 10 रुपये आपको दोगे, आपका काम हो जाएगा। मतलब जितना डॉक्यूमेंट्स आप लोग का नहीं हो पाता है, मिनिमम 5 रुपया RS से आप मुझसे भी करवा सकते हो। सिंपली आपको मुझे क्या करना है, इंस्टाग्राम पे आप लोग को क्या करना, मैसेज करना, जो कि मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अभी मैं बताऊंगा किस तरह से आप लोग कर सकते हो। ये आप लोग सही तरीके से सेम प्रोसेस करते हो कोई दिक्कत होगा नहीं, लेकिन किसी किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होता है तो वो लोग के लिए आप मुझसे भी करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं किस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो ये देख पा रहे हो आप लोग का 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है, चाहे आप एनडीए 2 के लिए अपलोड कर रहे हो या सीडीएस 2 के लिए अपलोड कर रहे हो, सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को बता देना है किस तरह से करना, ठीक है। तो आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है। तो ध्यान क्या रखना है, देखो आपको 2 प्रोसेस है, एक आप लोग चूज फाइल करके खुद मतलब साइज करके अपलोड कर सकते हो और एक आप लोग सिंपली डिजी लॉकर से भी अपलोड कर सकते हो। मैं जो आप लोग को बताऊंगा आप लोग साइज करके आप लोग को अपलोड करना है, ठीक है। तो साइज आप लोग का क्या रखना है, देख पा रहे हो आपको 50 से 300 KB के बीच रहना चाहिए, वो पीडीएफ में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए, फॉर्मेट आप लोग का क्या रहना चाहिए, पीडीएफ रहना चाहिए। तो 10th का मार्कशीट का बात कर रहे हैं, ठीक है। और आगे जाके आप लोग का आइडेंटिटी कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात कर लेंगे। तो 50 से 300 KB के बीच रहना चाहिए और फॉर्मेट आप लोग का पीडीएफ रहना चाहिए, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। बट ये ऐसे अपलोड नहीं होगा, जब आप लोग पीडीएफ अपलोड करोगे तो जो आप लोग का रीनेम होता है, फाइल नेम जो होता है, आप लोग को पता होगा रीनेम फाइल नेम, तो यहाँ पे देख पा रहे हो वो फाइल नेम पे ये रहना चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ ये रहना चाहिए board_certificate। तभी आप लोग का वो सर्टिफिकेट अपलोड होगा। ये होना चाहिए लिखा हुआ रीनेम में, फाइल नेम में, और साइज भी इसके अंदर होना चाहिए, तब वो अपलोड होगा। चलिए, नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आप लोग को वीडियो बना के मतलब अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, तो देख पा रहे हो आप लोग का मेरा सीडीएस नाम का एक फोल्डर पे एक सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट करके लिखा हुआ है, इसको मैं अपलोड करके बताऊंगा, ठीक है। तो देखो मेरा ऑलरेडी पीडीएफ किया हुआ है। यदि आप लोग का पीडीएफ नहीं किया होगा, ठीक है, तो आप लोग का किस तरह मतलब आप लोग का यदि फोटो जेपीजी में होगा तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप लोग को अपलोड करना पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ पीडीएफ में आ गया है तो पहले आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना आना चाहिए। पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपली गूगल पे आना है, आई लव पीडीएफ ये लिखना है, पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करोगे। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है, जेपीजी टू पीडीएफ दिखेगा, सिंपली यहाँ क्लिक करोगे, सिलेक्ट जेपीजी दिखेगा आप लोग को। अपना एग्जाम्पल के तौर पर हम एक कोई भी फोटो ले लेते हैं, जैसे कि ये मेरा, इसको ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं। इसको इस तरह सेलेक्ट करना है आपको अपना डॉक्यूमेंट जेपीजी को, और कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देना। और मैं डेमो कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को अपना रियल डाटा सब चीज करना है और कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देना है। तो आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मेरा आ चुका है पीडीएफ में कन्वर्ट होके, तो इस तरह से आप लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो सिंपली। लेकिन मेरा ऑलरेडी पीडीएफ में है या आप लोग का ऑलरेडी पीडीएफ में है, तो आपको ये काम नहीं करना है। तो मेरा ऑलरेडी पीडीएफ में है, ये मेरा पीडीएफ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको फाइल नेम चेंज करना है। तो आपको सिंपली साइट पे क्लिक करोगे, यदि आप लोग सिस्टम से कर रहे हो या मोबाइल से भी कर रहे हो तो देखना आप लोग रीनेम बोल के कोई ऑप्शन होगा, सिंपली यहाँ क्लिक करना है, रीनेम करना है। और यहाँ पे आपको रीनेम में क्या लिखना है, आप लोग को बोर्ड BOARD_, ठीक है, सर्टिफिकेट लिखना है, वो भी छोटा में। क्या लिखना है आपको, छोटा में। ये ध्यान रखना आपको, किस पे लिखना है आप लोग का, स्मॉल लेटर में टोटल लिखना है। देखो मेरा हट गया, बट आप लोग को मैं फिर से बताऊंगा। तो स्मॉल लेटर में आपको लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम इसको पूरा करते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो जा सकता है बट आप देख लोगे तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। सर्टिफिकेट, देखो मेरा लिख लिया, board_certificate है। नहीं, मेरा थोड़ा गलत है यहाँ पे, ये होगा सर्टिफिकेट, 2 मिनट। अब इस पे देखो, CRTI, ठीक है, FICAT, ठीक है, अब हो गया। देखो बोर्ड सर्टिफिकेट इस तरह से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आप सिंपली अपलोड करने की कोशिश हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस तरह से हम क्लिक करेंगे और सोचे चलिए अपलोड करने की कोशिश करते, देखते हो रहा है कि नहीं। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो देख पा रहे हो आप लोग,
मेरा अपलोड नहीं हुआ। क्यों नहीं अपलोड हुआ? तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि पीडीएफ साइज शुड बिटवीन आप लोग का 50 से 300 केबी के बीच रहना चाहिए, जो कि मेरा साइज है 344 केबी। तो आप लोग को अभी हम बताए कि 50 से 300 केबी के बीच रहना चाहिए और फाइल नेम भी रहना चाहिए। तो फाइल नेम तो हम कर दिए, बट मेरा पीडीएफ का जो साइज है आप लोग का ज़्यादा है। ठीक है, क्या है, मेरा ज़्यादा है। तो उसको कैसे कम करोगे, या आप लोग का पीडीएफ का साइज भी कम होगा तो भी कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आपको लिखना है pdf.pi7। क्या लिखना है? pdf, ये वाला लिखना है pdf.pi7। पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ क्लिक करना है आप लोग को। इसका नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, आपको 300 केबी से कम चाहिए ना। अब सिंपली कंप्रेस पीडीएफ टू 250 केबी, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको सेलेक्ट पीडीएफ दिखेगा। जो अभी आप लोग नेम चेंज किए, जैसे रीनेम किए, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आप लोग का आएगा। साइज वाले सेक्शन पे आपको क्या लिख लेना है? 250 लिख लेना है। ठीक है, और सिंपली कंप्रेस कर देना है। कंप्रेस कर दोगे आप लोग, इस तरह से आप लोग पीडीएफ का साइज कर सकते हो। ठीक है, और सिंपली डाउनलोड कर लेना है। आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होकर देख पा रहे हो मेरा 246 केबी, और देख पा रहे हो फाइल नेम भी मेरा ठीक है, board_certificate। अब दोनों ही चीज़ फुलफिल हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे चूज फाइल में जाएंगे हम, और डाउनलोड फोल्डर में मेरा है, इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, और सिंपली देखो हो चुका है। और यहाँ अपलोड सर्टिफिकेट कर देंगे। देखो ये इस तरह से बोलेगा, आपको यस कर लेना है। देखो आ चुका है, योर बोर्ड सर्टिफिकेट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। तो आपका इस तरह से अपलोड हो जाएगा, ओके कर देना है। अब प्रीव्यू देखना चाहते हो, सिंपली यहाँ क्लिक करोगे आप लोग इस तरह से। देखो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा आपको डॉक्यूमेंट्स, और आप लोग सिंपली यहाँ से आप देख भी सकते हो। मैंने डेमो अपलोड किए थे, ठीक है, देखो ये वाला हम अपलोड किए थे। तो आप लोग अपना इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके देख सकते हो। उम्मीद करते समझ में आ चुका है। तो आगे जाके आप लोग का आइडेंटिटी कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में, किस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब जब आप लोग आगे जाओगे तो आगे आप लोग का देख पा रहे हो, यदि आप लोग आधार कार्ड नहीं देते हो, ठीक है, बोलते हो कि मैं आधार कार्ड से आप लोग नहीं दोगे, तो आप लोग का एक अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, जैसे फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आप लोग का यदि आधार कार्ड नहीं देते हो, तब उस केस में तो आप लोग को यहाँ पे देखो इतना डॉक्यूमेंट्स आप लोग कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, देखो इस तरह से आप लोग का कोई एक वोटर कार्ड, इस तरह से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करना होगा। तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा? तो साइज आप लोग का किस तरह से अपलोड करोगे? तो देखो आप लोग का जो मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, चाहे पैन कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, तो उस केस में आप लोग का क्या रखना? रीनेम ID_कार्ड रखना है, और आप लोग का 20 से 200 केबी के बीच रखना है। और फॉर्मेट आप लोग का देखो यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। फॉर्मेट आप लोग का जेपीजी में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जेपीजी में रहना चाहिए। तो यदि आप लोग ऐसे कर रहे हो, मतलब आप लोग विदाउट आधार कार्ड कर रहे हो, तो ये कैसे कर सकते हो, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे आगे कि कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप लोग का लग रहा है तो उसको भी कैसे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। सिंपली मेरे पास एक जेपीजी इमेज है, हालांकि मेरा 10 का मार्कशीट है। आप पैन कार्ड कर सकते हो या वोटर कार्ड कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग का एक जेपीजी इमेज लिए, ठीक है। इस तरह से आपको लेना है जेपीजी इमेज। यदि आप लोग का जेपीजी ऑलरेडी, यदि आप मोबाइल से फोटो क्लिक करके करोगे तो वो जेपीजी में ही रहता है, ठीक है। यदि पीडीएफ में आप लोग का डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसको आप लोग कन्वर्ट कर लेना पहले, ठीक है, जेपीजी में। कन्वर्ट करने के बाद सिंपली इसको आपको क्या करना? रीनेम करना। रीनेम में आपको क्या रखना है? देखो फिर से ध्यान से देखना, आपको सब छोटा में लिखना, ID_कार्ड। क्या लिखना है? देखो ID_कार्ड, सिंपली इंटर कर देना है। देखो हो चुका मेरा। अब होने के बाद आपको यदि साइज में 200 के भी से ज़्यादा चल जाता है या कम चल जाता है, तो साइज करने के लिए हमेशा आपको एक ही वेबसाइट यूज़ करना है, ठीक है। क्या यूज़ करना है? pdf.pi7। इस क्योंकि अगली बार पीडीएफ का साइज आप लोग कम किए थे, इस बार जेपीजी का करना आप लोग को। तो कंप्रेस भी देखो, कंप्रेस इमेज पे आना है, और कंप्रेस इमेज तो 100 के भी चूज कर लो। सेलेक्ट आप लोग दिखेगा, सेलेक्ट इमेज। तो आप लोग को अपना जेपीजी इस तरह से जहाँ रखे होंगे इस तरह से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। 100 केबी ही रहने देते हैं हम, क्योंकि 200 केबी से कम बोला गया था। और सिंपली कंप्रेस कर देते हैं। इसका थोड़ा समय लेगा आप लोग का, और सिंपली साइज होके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना। इस तरह से डाउनलोड कर लेना आप लोग का। देखो अपलोड हो चुका है। इसको भी हम आप लोग को चूज फाइल में जाना है इस तरह से। और देखो यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया कि इस तरह से आप लोग का रहना चाहिए अपलोड। देखो इस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से उल्टा आप लोग को, पासपोर्ट रहेगा तो इस तरह का रहना चाहिए, वोटर कार्ड रहेगा तो दोनों साइड कर लेना, ठीक है। वोटर कार्ड अपलोड कर रहे हो तो एक ही फ्रंट पेज में, एक ही मतलब आगे पीछे दोनों अपलोड कर देना। देखो इस तरह से आप लोग करना है। यहाँ पे सिंपली आना है, आप लोग ओके कर देना है। अच्छा 2 मिनट, ओके हम कर देते हैं। देखो अपलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली अपलोड फोटो आईडी कार्ड कर देंगे, यस करते हैं हम लोग। देखो आइडेंटिटी कार्ड हैज बीन अपलोड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप लोग अपलोड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब आप लोग जब आगे आओगे, देखो सोशल कैटेगरी प्रोफाइल में आप लोग का डॉक्यूमेंट्स में आप लोग का क्या अपलोड होगा? आप लोग का कैटेगरी अपलोड होगा। यदि आप लोग जनरल छोड़ के कोई भी कैटेगरी आते हो तो आप लोग का कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एससी सेलेक्ट किए हम, ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्रीमी से आते हो कि नॉन क्रीमी से आते हो। तो क्रीमी मतलब नॉन क्रीमी होता है जिनका 8 लाख सालाना कम होता है, उनको
करना यदि आप लोग ओबीसी से आते हो और आगे आपको अपना एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर देना है। बाद में आप किसी भी मतलब कोई भी कैटेगरी से आते हो आपको सेम ही अपलोड करना। देखो सबका आप लोग का फाइल नेम ये रहना चाहिए कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो एक आप लोग अपलोड करके हम बताते हैं, सेम प्रोसेस करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जो आपको बताएं सेम ही प्रोसेस है, पीडीएफ में आपको अपलोड करना है, फॉर्मेट पीडीएफ रहेगा। आप लोग को रीनेम में आप लोग को ये रखना है, ठीक है, कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये रखना है। 50 से 300 केबी के बीच फॉर्मेट आप लोग का पीडीएफ रहना चाहिए। कैसे करोगे? सिंपली आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स एग्जाम्पल के तौर पे यही बताते हैं आप लोग को सीडीएस में है, इसको बस आपको कर देना है क्या, कास्ट, ठीक है। और जितना भी करोगे छोटा में करना है, ठीक है, स्मॉल में करना है, कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, बस यही कर देना आप लोग रीनेम में, यही तो बोला गया था। देख लेते हैं फिर से, कास्ट, देखो कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, बस। अब साइज में आपको कम ज़्यादा करना है तो आपको हम साइज बता के रखे हैं। सिंपली आप लोग इस पे आना है आपको, यहाँ पे 250 के बी वाला या आप लोग जो भी सिलेक्ट करें ना, ठीक है, 250 के बी वाला सिलेक्ट करते हैं। साइज में कम ज़्यादा हुआ तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेना आपको। देखो ये वाला सिलेक्ट करते हैं हम, और सिंपली आपको यहाँ पे 250 लिख दो, 200 भी लिख सकते हो, ठीक है, आप और कंप्रेस कर देते हैं। 1-2 सेकंड लगेगा, इसके बाद सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। अब सिंपली इसको भी अपलोड करके आपको बताते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और आगे जाके आप लोग का फोटो सिग्नेचर भी अपलोड होगा, तो उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और आपको अपलोड करने में सिंपल यदि कोई दिक्कत आता है, मैंने बता दिया आप लोग कोई दिक्कत होती है, इस तरह से अपलोड हो चुका है, यहाँ से आप लोग प्रीव्यू कर सकते हो। यदि आप लोग अपलोड करने में कोई भी दिक्कत आता है, यदि आप लोग से नहीं हो पाता तो सिंपली मिनिमम चार्जेस देके मुझसे भी करवा सकते हो। सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और चैनल पे आप लोग ये नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना, क्योंकि बहुत ही मेहनत की आप लोग के लिए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो सिंपली कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।